बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह यूसुफ़ का चौथा सेशन ये रहने वाला है, जिसमें हम 36 नंबर ऑफ़ आयत से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब तक पीछे के 3 सेशन में हम 35 आयत तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ा कि किस तरह से उनके ज़िंदगी में क्या क्या फ़ेज़ आए और कैसे उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया था और बाद में किस तरह वो मिस्र शहर पहुंच गए और वहाँ पे जिस घर में वो गए, यानी कि जिस अजीज़े मिस्र ने उनको ख़रीदा था, उसकी बीवी ने कैसे उनको बहकाना चाहा, लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि या रब, मुझे आप कैद खाने पहुँचा दीजिए बानिस्बत इसके कि जिस तरफ ये मुझे बुला रहे हैं, यानी कि मैं इससे पहले कि मायल हो जाऊँ इनकी तरफ गुनाह के लिए, उससे पहले मुझे कैद खाने पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली और उन्हें कैद खाने पहुँचा दिया गया। तो पिछले बार हमने यहीं पे सेशन को वाइंड अप किया था। आज हम देखेंगे कि अब कैद खाने में पहुँचने के बाद उसके आगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या क्या मोड़ आए। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदखला और दाखिल हुए माहू उसके साथ इस सिजना फ़तयान, 2 जवान कैद खाने में, यानी कि अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस कैद खाने में गए हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ 2 और कैदी आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो सूरा है सूरह यूसुफ़, इसमें मैंने तो आपको एक चीज़ बताई थी कि कमीज़ का 3 बार जिक्र आएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे कि ख्वाब का यहाँ पे 3 बार जिक्र आता है। पहला ख्वाब हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब स्टोरी शुरू हुई थी, जहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि किस तरह से उनको 11 सितारे, सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। दूसरा ख्वाब अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो उनके साथी हैं कैद खाने के, वो अपना ख्वाब बताएंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फिर उनकी तदबीर बताएंगे जो बाद में बिल्कुल सही होगी। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि एक और ख्वाब अभी आगे आएगा जो बादशाह देखेंगे और फिर वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कैद खाने से बाहर निकलने का ज़रिया बनेगा। ठीक है, तो 3 बार कमीज़ का जिक्र आता है इस स्टोरी में और 3 बार इसी तरह ख्वाब का भी जिक्र आता है। वदखला माउ सिजना फ़तयान, और उनके साथ कैद खाने में दाखिल हुए 2 जवान। क़ाला कहा, अहदहुमा उनमें से एक ने, अब वो अपना ख्वाब बता रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, इन्नी बेशक मैंने, अरानी देखा है, आसिरु खमरा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, यानी कि मैं शराब निकाल रहा हूँ। वकाल अल आखरू, और दूसरे ने कहा, इन्नी बेशक मैं अरानी देखता हूँ, आहमिलु फ़ौका रासी कि मैं उठाए हुए हूँ अपने सर के ऊपर, क्या चीज़, खुब्ज़न रोटी, ताकुलु तैरु मिन्हु कि उससे खाते हैं परिंदे, नब्बीना बितावीलिही कि तुम मुझे हमें इसकी ताबीर बताओ, इन्ना नराका बेशक हम तुम्हें देखते हैं, मिनल मुहसिनीन नेकों में से। अब 2 जो कैद खाने के उनके साथी हैं, उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखा। पहले ने देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है, यानी कि शराब निकाल रहा है, और दूसरे ने ख्वाब में देखा कि वो अपने सर के ऊपर रोटी उठाए हुए है, रोटी रखे हुए है और उसको खा रहे हैं परिंदे। ये 2 अलग अलग तरीके के ख्वाब दोनों ने देखे। फिर उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वो उसकी ताबीर पूछते हैं, नब्बीना बितावीली कि हमें बतलाइए इसकी ताबीर, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन कि बेशक हम आपको देखते हैं मुहसिनीन में से, यानी कि नेकों में से। यहाँ पे रुके मैं आपको थोड़ा सा ख्वाब के बारे में भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले देखिए, ख्वाब के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप इसका ये है कि दिन भर में हम लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो जिसके बारे में हमारा दिल लगा रहता है, उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उसके बारे में दिन भर सोच रहे हैं, तो ख्वाब में भी फिर वैसे ही चीज़ें आने लगती हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप पेपर दे रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ आपके ख्वाब में आ जाती है। ठीक है, तो पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप शैतान की तरफ से होता है। जितने भी आपको बुरे ख्वाब आते हैं वो सारे असल में शैतान की तरफ से होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ख्वाब में देखा कि कोई आपका बहुत करीबी है जो फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया, या आपने ख्वाब में देखा कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते लेकिन वो ख्वाब में आ गई, या फिर कभी कभी हम ख्वाब में भूत वगैरह भी देखने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। ठीक है, और तीसरा जो ख्वाब होता है वो अल्लाह ताला दिखाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आपको बुरे ख्वाब जब भी कभी आएँ, इसके बारे में एक हदीस भी मिलती है कि जब भी कभी आपको कोई ऐसा ख्वाब आए, जैसे आपने भूत देखा या कोई ऐसी चीज़ देखी जो
आप नहीं चाहते लेकिन वो ख्वाब में आपके आ गई। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे आपके वालिदैन का आपने देखा कि फौत हो गए। तो अब क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऐसे जो ख्वाब होते हैं, जो इस तरह के बुरे ख्वाब होते हैं, वो परिंदे के साथ ही मुअल्लक होते हैं, ठीक है, यानी कि परिंदे के साथ ही वो अटके होते हैं, लटके होते हैं। तो अब क्या होता है कि यूजुअली हमारी आदत होती है, हम अगर बुरा ख्वाब देखते हैं तो हम जैसे ही उठते हैं सबसे पहले जो इंसान मिलता है उसको हम अपना ख्वाब बताने लगते हैं, राइट। तो उसको बताने से क्या दिक्कत होती है कि सबसे पहले तो शैतान खुश होता है कि मैंने इसका माइंड डाइवर्ट कर दिया और अब ये सोच रहा है इस ख्वाब के बारे में, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं, ये मैंने इसको दिखाया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर सामने वाले ने उसकी कोई ताबीर कर दी, सपोज़ जैसे उसने कह दिया कि अरे तुम्हारे वालिदैन फौत हो गए ख्वाब में, अब तो देखना ऐसा हो के रहेगा। अगर उसने कुछ भी इस तरह का बोल दिया तो वो जो ख्वाब है उसकी ताबीर वही हो जाती है, ठीक है। ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जब आप बुरा ख्वाब देखते हैं तो वो परिंदे के साथ मुअल्लक रहता है ऊपर अर्श पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान उसकी ताबीर आपको बताने लगता है तो उसका जो फैसला होता है वो वही हो जाता है, यानी कि जो शख्स आपको उसके बारे में जो भी ताबीर बताएगा उल्टी सीधी, उसका फैसला वही हो जाएगा और आपके साथ एंड में वही होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अगर बुरा ख्वाब देख रहे हैं तो उसको किसी से भी ना बताएं, किसी से जाहिर ना करें, ठीक है। जो ख्वाब आपको आया उसको डर तो लगता है, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बारे में सोच के अल्लाह ताला से बस पनाह मांगे और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, शैतान से दूर होकर, ठीक है। तो बस दुआ कर लेनी चाहिए इंसान को दिल में, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वो सामने वाला कोई भी उसकी ताबीर आपको उल्टी सीधी बता देगा तो आपकी ज़िंदगी में फिर वही हो जाएगा, उस ख्वाब की ताबीर वही हो जाएगी, ठीक है। अब जो है अच्छे ख्वाब का क्या करना है, जैसे सपोज़ आपको कोई बहुत अच्छा ख्वाब आता है, जैसे कई लोग ख्वाब में देखते हैं कि वो मक्का चले गए हैं, वो उम्रा गए हैं, हज गए हैं, या कोई और अच्छी चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो गई है। तो जब भी कभी आप कोई अच्छा ख्वाब देखें तो उसको सिर्फ ऐसे लोग से शेयर करें जो आपके बहुत करीबी हैं, यानी कि जैसे कि आपके वालिदैन हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, ऐसे लोगों से शेयर करें जिससे आपको पता है कि वो नज़र नहीं लगा सकते मेरे ख्वाब को, या उनको कोई हमसे हसद नहीं है, ठीक है। तो हमेशा अच्छे ख्वाब को सिर्फ अच्छे लोगों के साथ, यानी अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, सबको नहीं गाना चाहिए। और अगर बुरा ख्वाब आपने देखा है तो वो किसी से भी शेयर ना करें, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा मैंने सोचा आपको मैं ख्वाब के बारे में बता दूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। वापस आते हैं, यहाँ पे दो जो उनके साथी हैं उन्होंने दो अलग अलग ख्वाब देखे। एक ने देखा कि वो शराब निकाल रहा है और दूसरे ने देखा है कि वो रोटी अपने सर पे उठाए हुए है जिसको कि परिंदे खा रहे हैं। अब वो उसकी ताबीर पूछ रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, ठीक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं कि इसकी क्या ताबीर बताते हैं। सबसे पहले देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे तुरंत इंस्टेंटली जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, कि बेशक हम तुझे देखते हैं मुहसिनीन में से, नेकों में से। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये अंदाज़ा था कि ये लोग अब वेट करेंगे जब तक मैं इनको इनके ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, तब तक ये इंतज़ार करेंगे, तो क्यों ना मैं इस टाइम पे इनको दावत हक़ की तरफ ले आऊँ, यानी कि इनको मैं दीन की दावत दे दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई दीन का दाई है तो उसका ये फ़र्ज़ है कि जब भी उसको छोटा मौका मिले, बड़ा मौका मिले, उसको दीन की तबलीग करना चाहिए, ठीक है। अब किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको माइल कर रहे हैं दीन की तरफ, आइए देखते हैं। सबसे पहले काला, तो उन्होंने कहा, कौन कह रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ला याती कुमा, कि नहीं आएगा तुम्हारे पास, तामुन, तुम्हारा खाना, तुर्ज़का नहीं, जो तुम्हें दिया जाता है रिस्क में से, इल्ला ये कि नब्बा तुकुमा, मैं तुम्हें बतला दूंगा, बितावील ही, इसकी ताबीर, कबला अयातिया कुमा, कि इससे पहले कि वो आए तुम्हारे पास। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए ऐसा भी नहीं कि अब वेट करते करते उनको ऐसा लगने लग जाए कि ये तो बताएंगे नहीं और ये सिर्फ अपनी बात करते रहेंगे, तो वो उठ के चले जाएं। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा टाइम मांगा उनसे कि ठीक है, तुम्हारा जब खाना आएगा, अब जैसे कि ये जेल में रहते थे, जेल में एक टाइम फिक्स होगा किस टाइम कैदियों को खाना देना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, जब तक तुम्हारा खाना आने वाला है उसके पहले पहले मैं तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा, ठीक है। तो अब उनको भी सब्र आ जाता है कि ठीक है, अगर हर घंटे 2 घंटे में हमारा खाना आएगा तो उसके पहले पहले हम अपने ख्वाब की ताबीर जान लेंगे और उसके पहले देख लेते हैं कि यूसुफ क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो है क्वालिटीज़ होती हैं दाई दीन की। ज़ालिकुमा, ये बासबब इसके, मिम्मा अल्लमनी रब्बी, कि मेरे रब ने मुझे इसका इल्म दिया हुआ है, इन्नी तरक्तु, बेशक मैंने छोड़ दिया है, मिल्लत कौमिन, उस कौम के दीन को, ला युमिनून बिल्लाही, जो कि नहीं ईमान लाते अल्लाह पर, वहुम बिल आखिरती हम काफिरून, और वो काफिर हैं, यानी कि वो मुनकिर हैं आखिरत के, ठीक है।
अब यहाँ पे वो अपनी दावत शुरू कर रहे हैं कि बेशक मैंने उस कौम के दीन को छोड़ दिया, यानी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं रखते और ना वो आखिरत पे ईमान रखते हैं। वत्तबातु, तो फिर मानते क्या हैं, किस चीज़ की वो पैरवी करते हैं, और मैंने पैरवी की मिल्लता आबाई, अपने बाप दादा के दीन की, जो कि कौन है, इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट डे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस तरह 2 बेटे रहते हैं। फर्स्ट हैं इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर फर्दर हमने ये देखा था कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बेशक मैंने फॉलो किया है अपने बाप दादा के दीन को, यानी कि इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन को। माँ काना, नहीं है, लना हमारे लिए, अन नुश्रिका कि हम शरीक करें, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मिन शैइन किसी भी चीज़ को, हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करें। ज़ालिका, ये, मिन फ़ज़लिल्लाही, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अलैना हम पर, वालन नासी और लोगों पर, वलाकिन्न अक्सर नासी ला यशकुरून, और लेकिन अक्सरियत लोग इसकी कदर नहीं करते, यानी कि इसकी नाशुक्री करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते, ठीक है। तो क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मैंने पैरवी की है अपने बाप दादा के दीन की, और हमारे लिए ये जायज़ नहीं है कि हम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करें, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है हमारे ऊपर और तमाम लोगों पर, ना सिर्फ हमारे ऊपर, लेकिन अक्सरियत इसकी इस बात का शुक्र अदा नहीं करती। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमको मना किया है किसी और को शरीक करने से अल्लाह ताला की वहदानियत में। यानी कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझसे मांगो। इससे पहले कि हम लोग दर दर जाएं, इधर उधर भटकें, इनसे मांगें, उनसे मांगें, अपने आप को जलील करवाएं, रुसवा करवाएं, इससे बेहतर है कि हम सिर्फ एक रब से मांगें। हमें जो भी चाहिए दुनिया में, आखिरत में, वो सब हम लोग उसी से मांगें, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया दर दर पे जलील होने से, लेकिन बावजूद इसके हम समझ नहीं पाते और अक्सरियत इसकी इस बात का शुक्र नहीं अदा करती, ठीक है। फिर कहते हैं या साहिबई सिजनी, अब देखिए उनका बोलने का तरीका देखिए, ए मेरे साथियों कैद खाने के, आर बाबुन, तो मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं एक तरह से कि तुम मुझे बतलाओ क्या बहुत सारे रब मुतफर्रिकूना, जो आपस में जुदा जुदा हों, मुतफर्रिक हूँ, खैरुन, वो बेहतर हैं, अमिल्लाहु, या अल्लाह बेहतर है, अलवाहिदुल कहार, जो कि वाहिद है, यकता है और ज़बरदस्त है। अब वो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बतलाओ कि जैसे बहुत सारे अगर रब हों, बहुत सारे खुदा हों, वो बेहतर हैं जो आपस में ऑब्वियसली उनके जो फैसले हैं वो आपस में मुतफर्रिक होंगे, अलग अलग होंगे, हो सकता है इसकी वजह से उनके बीच में क्लेश भी बढ़ जाए, या अल्लाह बेहतर है जो वाहिद है और कहार है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिलीजन में बहुत ढेर सारे देवी देवता हैं, पता नहीं कितने सारे खुदा बना लिए हैं। हम लोग हिंदुज़म में देखते हैं बहुत सारे गॉड्स हैं, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि 3 गॉड का कॉन्सेप्ट है उसमें भी, लेकिन हमारे रिलीजन में क्या है कि अल्लाह एक है, यकता है, वाहिद है, कुल हुवल्लाहु अहद, राइट, कि अल्लाह सिर्फ एक है और कहार है, वो ज़बरदस्त है, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। मा ताबुदून, नहीं तुम पूछते, मिन दूनिही, उसके अलावा, इल्ला, मगर, अस्मा, उन नामों को, सम्मई तुमुहा, जो तुमने खुद गढ़ लिए हैं, अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, मा अंज़लल्लाहु, जिसकी नहीं उतारी अल्लाह ताला ने, बिहा मिन सुल्तान, कोई दलील, कोई सनद, यानी कि तुम उन लोगों की इबादत करते हो, तुम उनको पूछते हो जिनकी कोई भी दलील अल्लाह ताला ने नहीं दी। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि तुम उनको पूजो, बल्कि ये नाम तुमने सिर्फ खुद गढ़ लिए हैं अपने तरफ से, और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तुमने शायद ना रखे हों, तुम्हारे बाप दादा ने रखे हों और वो वहाँ से चला आ रहा है तुम्हारी तरफ, फिर तुम कहने लगते हो कि हम अपने बाप दादा के दीन पे हैं। तो तुम अपना मतलब एक तरह से उनको झकझोर रहे हैं कि तुम अपना दिमाग लगाओ और इस बारे में सोचो कि अल्लाह ताला ने तो इसकी कोई दलील नहीं दी है, तो तुम कहाँ से ये नाम खुद गढ़ चुके हो। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाही, नहीं है हुक्म किसी का मगर किसका, अल्लाह का। अमरा, उसने हुक्म दिया, अल्लाह कि हम ना ताबुदू, इबादत करें, इल्ला इयाहू, मगर सिर्फ उसकी। हमें हुक्म क्या है कि हम किसी की इबादत ना करें सिवाय उसकी। ज़ालिका दीनुल क़य्युम, और यही सच्चा दीन है, यही इंसाफ परस्त दीन है। वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून, और लेकिन अक्सरियत लोग नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। तो हमें क्या हुक्म दिया गया कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, किसी की भी इबादत ना करें सिवाय उसके, और यही सीधा दीन है, यही कायम दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। पीछे हमने क्या पढ़ा कि अक्सर लोग नाशुक्रे हैं, शुक्र नहीं अदा करते, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो इतना अब बताने के बाद अब उनको बोर भी नहीं कर रहे हैं कि अब शुरू ही हो गया लेक्चर लेके पूरा अपना। क्या कहा था शुरू में कि जब तुम्हारा खाना आएगा उसके पहले पहले मैं तुम्हें
इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम मेरी बात सुनो। अब इतना बताने के बाद, 4-5 लाइनों में अपनी बात कंप्लीट करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अब उनके ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं, ठीक है। या साहिबई सिजनी, ए मेरे कैद खाने के साथियों, अम्मा अहदुकुमा, तुम में से एक जो है, फयस की रब्बहू खमरा, वो पिलाएगा अपने मालिक को शराब। जिसने देखा था ख्वाब में कि वो शराब निकाल रहा है, शराब निचोड़ रहा है, उसके लिए क्या ताबीर बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा बहुत जल्द और वो अपने मालिक को वापस से जाके शराब पिलाने लगेगा। असल में होता क्या है कि ये दोनों लोग जो है कैद खाने में क्यों पहुँचते हैं, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है बेसिकली, और उसमें पता नहीं होता कि चोर कौन है, ठीक है। तो जो पहला वाला रहता है उसका काम ही यही रहता है, वो अपने मालिक को शराब पिलाता है। उस ज़माने में लोग शराब वगैरह पीते रहे होंगे, तो वो भी कैद खाने पहुँच जाता है और दूसरा वाला भी, ठीक है। तो जो पहला वाला है जिसने ख्वाब में देखा कि शराब वो निकाल रहा है, उसके लिए ये ताबीर हो गई कि ठीक है, वो यहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा और वो वापस से जाके अपनी ड्यूटी पे लग जाएगा, शराब पिलाने लगेगा अपने मालिक को। व अम्मल आखरू, और जो दूसरा है, फ़युस लबू, वो सूली चढ़ा दिया जाएगा, यानी कि वो गिल्टी पाया जाएगा और वो सूली चढ़ा दिया जाएगा। फ़ताकुलुत तैरू, तो खाएंगे परिंदे बिर्रासी ही, उसके सर से। अब उसने ख्वाब में क्या देखा था कि वो अपने सर पे कोई टोकरी या कुछ रखे है, उसमें रोटी है और ऊपर से परिंदे खा रहे हैं। तो उसके ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या बताई है कि वो जो है वो गिल्टी पाया जाएगा, उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा और उसके सर को परिंदे नोच नोच के खाएंगे, ठीक है। कुज़ियल अमरू, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद दोनों जो रहते हैं कैद खाने के उनके साथी, वो असल में डर जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अरे हम ऐसे ही कह रहे थे, हमने तो ऐसा ख्वाब देखा ही नहीं। ये जो तावील है, यानी कि ये जो डिटेल है कि हमें कुरान से नहीं मिलता, हमें दूसरी किताबों से मिलता है, ठीक है। बेसिकली इसका थोड़ा सा डिटेल जो है वो तौरा में दिया हुआ है, तो उसमें वो दोनों कहने लगते हैं कि हमने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, हम तो झूठ बोल रहे थे, ऐसा वैसा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब तुम कुछ भी कहो, कुज़ियल अमरू, लेकिन मामला चुका दिया गया है, अल नज़ीफ़ी तस्तफ्तियान, जिस बारे में तुम फतवा मांगते थे। क्या कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि अब तुम जिस बारे में सवाल कर रहे थे वो मैंने बता दिया और ऐसा अब हो के रहेगा, अब तुम कितना भी झूठ बोलो कि तुमने ऐसा ख्वाब नहीं देखा, ठीक है। और असल में होता भी यही है बाद में। वकाला लिल्लज़ी, और फिर यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरे वाले से कहते हैं जिसको उम्मीद रहती है, जिसके बारे में कि वो बच जाएगा, यानी कि वो जो शराब पिलाता था अपने मालिक को, ज़न्ना, जिसके बारे में उनको गुमान था, अन्नहु नाजिन, कि वो निजात पाएगा, मिनहुमा, उन दोनों में से, उज़कुरनी, कि मेरा जिक्र करना, इंद रब्बिक, अपने मालिक के पास। क्या कहते हैं कि जो शराब पिलाने वाला था वो छूट जाएगा, तो उससे कहते हैं कि तुम जब यहाँ से निकलना और वापस जाना तो तुम अपने मालिक से मेरा जिक्र करना, मतलब मेरे बारे में बताना कि मैं बेकसूर हूँ और मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद हो गया हूँ। फ़अनसाहु शैतानु, तो शैतान ने उसको भुलवा दिया, ज़िक्रा रब्बिही, अपने मालिक से जिक्र करना, फ़लबिसा फ़िस्सिजनी, तो वो रहा कैद खाने में, बिज़आ सिनीन, चंद बरस और। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला को अपने नॉर्मल बंदों से ये उम्मीद नहीं रहती कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और से सिफारिश करवाएं या दुआ करवाएं या हम उनसे कोई तवक्ल रखें, उनसे बेसिकली हम उम्मीद लगाएं, ठीक है। तो अब ये तो नबी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी हैं, और उनको जो है ये चीज़ ज़ेब नहीं देती है कि वो किसी इंसान से उम्मीद लगाएं। अब वो क्या कह रहे हैं उससे कि तुम जाना तो जिक्र करना मेरा अपने मालिक से, यानी कि एक सोर्स बना रहे हैं उनके मालिक से बात करवा के कि मालिक फिर आके उनको निकलवाएंगे कैद खाने से। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती है, और फिर यही रीज़न है कि फ़ानसाहु शैतानु, कि शैतान ने उस इंसान को भुलवा दिया, ज़िक्र रब्बिही, अपने मालिक से जिक्र करना, फ़लबिसा फ़िस्सिजनी बिज़आ सिनीन, तो वो चंद बरस और कैद खाने में ही रहे। तो अब यहाँ पे दोनों कैद खाने से निकाल लिए जाते हैं। एक जिसके लिए सूली का फैसला रहता है वो सूली पे चढ़ जाता है, उसका मामला ख़त्म हो जाता है। दूसरा वाला जो रहता है वो वापस ड्यूटी पे लग जाता है, शराब वाली ड्यूटी पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो भूल जाता है। अब यहाँ पे शैतान ने उसको भुलवा दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पैगाम देना था कि आपने अल्लाह ताला के सिवा किसी और पे तवक्ल क्यों किया, ठीक है। तो शैतान ने उसको भुलवा दिया, अपने मालिक से वो जिक्र करना ही भूल जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो फिर फ़लबिसा फ़िस्सिजनी बिज़आ सिनीन, चंद और साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी कैद खाने में फिर रहना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना सब्र है यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर, कि वो इतने साल पहले थे कैद खाने में, अभी भी वो रह रहे हैं और कोई शिकवा नहीं है उनको अल्लाह ताला से। हालांकि वो जानते हैं कि वो बेकसूर हैं, पूरे तरीके से उनको फंसाया गया है, बावजूद इसके वो चुपचाप कैद खाने में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग फर्दर अभी देखेंगे कि किस तरह से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं कैद खाने से, और अब कैसे इनकी लाइफ में एक यू टर्न आएगा और कैसे ये पूरी सल्तनत के मालिक बनने वाले हैं।
जज़ाकल्लाह खैर जितना भी वक्त आप दे रहे हैं इस सूरे को समझने के लिए। ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरा है, बहुत इंटरेस्टिंग सूरा है, इसमें बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने को, बस हमें दिल से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो भी वक्त आप दे रहे हैं अपने ज़िंदगी में से, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे आपको दोनों जहानों में। इसके अलावा अल्लाह ताला हम सबको कहने, सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अगले लेसन में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।